Hi guys, I am Anshika Jain. I welcome you to my YouTube channel. Thank you so much for clicking on this video and coming here. So let me give you my quick introduction as ये शायद मेरा first video होगा. So as you know, my name is Anshika Jain and I am 18 years old और I am in my first year of college. I have written JEE. मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया है. I have taken drop, so I am sharing some of my experiences and कुछ मेरी mistakes जो मैंने की है throughout my JEE preparation, जो कि I want you to not do that. So yeah, this video is all about some of the tips जो आप फॉलो कर सकते हो and some of the mistakes जो आपको नहीं करनी है during your JEE, NEET or any competitive exams preparation. So without any further delay, let's get started. So the first one I would say is please be mentally prepared. If you are doing JEE, NEET or any of the competitive exam, तो before taking that decision, अगर आप drop ले रहे हो या you are aiming to do that preparation from 11th class also, तो प्लीज़ बी मेंटली प्रिपेयर. आप सर्च कर ले पहले आप रिसर्च करें काफ़ी सारी. एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस एग्ज़ाम अबाउट, आपको क्या स्ट्रगल्स मिल सकते हैं जर्नी में. एंड मैं तो बोलूँगी कि बी मेंटली प्रिपेयर टू स्टडी even 16 hours a day, because हमें नहीं पता कभी भी हमें ये इतना स्ट्रेस्ड पीरियड होता है कभी कभी तो कि हमें 12 घंटे भी एक दिन में पढ़ाई करनी पड़ सकती है. तो बी मेंटली प्रिपेयर कि हाँ मैं कर लूँगी ये या मैं कर लूँगा ये, और अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होके ही जाना. सेकेंड थिंग आई वुड से इज़ फोकस ऑन योर हेल्थ. Please, this is the most important thing. मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर जर्नी, आई लिटरली इग्नोर्ड माई हेल्थ. उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी सहन करनी पड़ी. सो आई वुड से प्लीज़ डोंट इग्नोर योर हेल्थ. यू नो व्हाट, आपके पास जो कुछ भी है वो आप खुद हो. आपकी हेल्थ ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है. आप पढ़ाई के चक्कर में प्लीज़ अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करना. अच्छे से खाना खाओ. इफ़ यू आर लिविंग इन हॉस्टल्स, गो बाय सम फ्रूट्स, ईट देम, और इग्नोर मत करना. आई मीन ब्रेकफास्ट लो अच्छे से. ये नहीं कि आई एम गेटिंग लेट फॉर माई कोचिंग सो आई स्किप माई ब्रेकफास्ट टुडे. नो, दिस इज़ नॉट डन. आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, सुबह से ड्राई फ्रूट्स खा के जाओ. एंड have proper meals. अगर कोई इशू आ रहा है then go to the doctor. So please don't ignore your health. So the third thing is please don't be shy. I mean मैं इतना I feel so regret कि मैं टीचर्स से डाउट्स नहीं पूछती थी. of course मैं डाउट सेशन में तो जाके पूछती थी, बट क्लास ड्यूरिंग क्लास अगर मुझे कोई डाउट अराइज हो रहा है दैन मैं आई यूज्ड टू बी लाइक अ शाय पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्ट शाय. तो मैं डरती थी डाउट्स पूछने में, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग. अगर आपको पढ़ाई करनी है तो यू शुड बी एन एक्सट्रोवर्ट. आई वुड से आई मीन इंट्रोवर्ट ऐसा मत बनो कि क्लास में यू आर फीलिंग शाय टू आस्क योर डाउट्स. बट से लिसन टू मी, नोबडी केयर्स. लिटरली nobody cares about you. अगर आप खड़े होकर डाउट पूछ लोगे, एक बार कोई देख लेगा कि अरे ये डाउट पूछ रही है, सब भूल जाएंगे. अभी मैं याद करती हूँ कि अभी 1-2 महीने पहले तक मैं ऐसे शर्माती थी. अभी कौन याद रख रहा है मुझे. तो आई वुड से बी सेल्फिश यार. अपने डाउट्स एकदम क्लियर करो. टीचर से डाउट्स पूछो एट एनी कॉस्ट. शर्माना तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इन फ्यूचर आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ अपनी रूममेट से अफेक्ट मत होना प्लीज़. मतलब आई वुड से मैंने
मैं अपने रूममेट से बहुत अफेक्टेड थी. आई मीन शी वॉज नॉट बैड बट आई वॉज मेंटली सो मच वीक दैट कई सारी चीज़ें मुझे अफेक्ट कर गई. तो मैं ये बोलूँगी अगर आपको अपने रूममेट से प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ उससे बैठ के बात करो दैट ये चीज़ मुझे ठीक, इससे मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या आई एम नॉट लाइकिंग दिस. आप उससे बैठ के बात करो. अगर फिर भी आपकी बात सॉल्व नहीं हो पा रही है देन चेंज द रूम. मैं तो यही बोलूँगी बिकॉज यू नो वॉट, जितने भी लोग हमारी लाइफ में थ्रू आउट द जर्नी आते हैं ना, दे ऑल आर टेम्परेरी. हमें फ्यूचर में उनसे वी डोंट इवन नो कि हम उनसे मिलेंगे भी या नहीं. बट हम एक गोल लेके कहीं जाते हैं, गोल लेके हम पढ़ाई करते हैं कि मुझे ये क्रैक करना है, वांट टू गो देयर. तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे माइंड में यही होना चाहिए कि आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू अचीव माई गोल. बाकी जो ये लोग आते हैं ना, इनसे बी अनअफेक्टेड. ये लोग आर काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ. इसको आप बाद में जाके बहुत रिग्रेट करोगे. आई मीन मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि वाई आई वॉज गेटिंग अफेक्टेड बाई दीज पीपल. तो एट द एंड सिर्फ ये मैटर करता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपके कितने मार्क्स आए हैं, एंड आर यू एबल टू गेट इन टू योर ड्रीम कॉलेज. सो या बाहर में जाने दो लोगों को. बी सेल्फिश. सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो. आई वुड से नेक्स्ट थिंग इज़ इट्स अबाउट स्टडी. यू नो व्हाट, मुझे कई सारे लोगों ने जिन्होंने 11th-12th में पढ़ाई की थी, उनमें से किसी ने मुझे बोला कि कुछ फ़ायदे नहीं देते शॉर्ट नोट्स. तो आई थॉट अरे इनने 11th-12th में प्रेपरेशन की है तो उनको पता होगा शायद कि नहीं होता है इनसे फ़ायदा. बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि इट वॉज अ बिग मिस्टेक मेक शॉर्ट नोट्स. आई मीन मुझे इतना ज़्यादा फील हुआ कि आप कोई भी चैप्टर के नोट्स, अगर आपका एग्ज़ाम पास में है तो आप उस चैप्टर के सारे नोट्स तो नहीं पढ़ सकते. वो नोट्स इतने बड़े होते हैं कि आपको कोई अलग तरीका ढूंढना ही पड़ता है. तो आप गूगल पे जाके उसकी समरी ढूंढो. उससे अच्छा है कि आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ. अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो जब आप रिवाइज़ करते हैं देन प्लीज़ मेक शॉर्ट नोट्स. आई वुड से शॉर्ट नोट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बाकी तो डू वॉट वर्क्स फॉर यू. मैं यही बोलूँगी प्लीज़ डोंट गेट अफेक्टेड. अगर और कोई आपको सलाह दे रहा है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि आपके लिए जो वर्क कर रहा है डू दैट. बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें वर्क करती हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए भी वर्क कर जाएंगी. तो आपको अपनी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी. अगर आपको शॉर्ट नोट से फ़ायदा होता है दैन प्लीज़ मेक इट, प्लीज़. बिकॉज आप इतना सारा कुछ एक रात पहले नहीं पढ़ सकते हो इफ़ यू डोंट हैव शॉर्ट नोट्स. सो yes guys, these were all the tips, all the mistakes that I have made it, and I want you please don't do these mistakes. And yes, if you have any other questions, agar koi problem you are having, then you can share with me. And thank you so much for watching this video. If you liked it, please do like, share and subscribe. Thank you.